कठोपनिषद द्वितीय अध्याय। स्वयंभू परमात्मा ने समस्त इंद्रिय द्वार बहिर्मुख करके निर्मित किए हैं, इसलिए जीवात्मा बाह्य विषयों को ही देखता है, अंतरात्मा को नहीं देखता। अमृत की आकांक्षा से जिसने अपनी चक्षु आदि इंद्रियों पर संयम कर लिया है, ऐसा कोई धीर पुरुष ही अंतरात्मा को देख सकता है। बाल बुद्धि व्यक्ति ही बाह्य भोगों का अनुगमन करते हैं। ऐसा करने वाले व्यक्ति मृत्यु के भयंकर पाश में फंसते हैं, किंतु विवेकवान पुरुष अमरता को अटल जानकर जगत के अनित्य पदार्थों की कामना नहीं करते। जिस अंतश्चेतना के अंग्रह से मनुष्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि इंद्रिय सुखों का अनुभव करता है, उसी के अनुग्रह से यह भी जानता है कि यहाँ क्या अवशिष्ट रहता है। यही जो रह जाता है अथवा जानता है, वह आत्म तत्व अथवा परमात्म तत्व है। जिस चेतना के द्वारा मनुष्य जागृत और स्वप्न दोनों स्थितियों में दृश्यमान पदार्थों को देखता है, उस सर्वव्यापी और महान सर्वात्मा को जानकर धीर बुद्धिमान पुरुष किसी भी स्थिति में शोक नहीं करते। जो पुरुष जीवन प्रदान करने वाले, कर्म फल प्रदान करने वाले और भूत, भविष्यत एवं वर्तमान काल में शासन करने वाले आत्म तत्व को अपने अत्यंत समीप समझता है, वह उनके इस स्वरूप को कभी नहीं भूलता, न किसी की निंदा करता है और न ही किसी से घृणा करता है। यही वह परब्रह्म है जो अपने तप से जल आदि पंच महाभूतों से भी पूर्व उत्पन्न हुए तथा सबकी हृदय गुहा में निवास करने वाले ब्रह्म को इसी उपर्युक्त रूप में देखता है, वह यथार्थ जानता है। यही वह ब्रह्म है, देव क्षमता संपन्न अदिति, जो सर्वप्रथम जीवनी शक्ति सहित उत्पन्न होती है। वह सभी की हृदय गुहा में प्रविष्ट होकर वही निवास करती है। यही वह ब्रह्म है। जिस प्रकार गर्भवती स्त्रियों द्वारा विधिवत पोषित गर्भ धारण किया जाता है, उसी प्रकार जात वेदा अग्नि दो अरणियों के मध्य स्थित रहता है। वह प्रज्वलित होकर हवन करने योग्य सामग्रियों से युक्त पुरुषों द्वारा प्रतिदिन स्तुत्य होता है। यही वह ब्रह्म है। जहां से सूर्य देव उदित होते हैं और जहां तक जाते हैं अर्थात अस्त होते हैं, वहां समस्त देव शक्तियां विद्यमान हैं। उसे कोई भी लांघने में समर्थ नहीं है। यही वह परमेश्वर है जो सर्वप्रथम परमेश्वर को यह लोक और परलोक में अलग अलग रूपों में दिखता है। वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात उसे बारंबार जन्म मरण के चक्र में फंसना पड़ता है। सत्य अथवा शुद्ध मन से ही परमात्मा का तत्व जाना जा सकता है। इस जगत में ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, किंतु जो व्यक्ति इसमें भिन्नता देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु का वरण करता है। जो परम पुरुष अंगुष्ठ परमाणु में प्राणी की देह के मध्य भाग में स्थित है, वह भूत, भविष्यत और वर्तमान का शासक है। उसे इस प्रकार जान लेने के बाद प्राणी ना तो किसी की निंदा करता है और ना ही किसी से घृणा करता है। यही वह ब्रह्म है। वह अंगुष्ठ परमाणु वाला परमात्मा धुएं से रहित प्रखर ज्योत के समान है, जो सब पर शासन करता है। वह
नित्य सनातन ब्रह्म जैसा कल था वैसा ही आज भी अपरिवर्तनीय है। यही वह परब्रह्म है। जिस प्रकार वर्षा का जल ऊंचे शिखरों पर बरसकर पहाड़ के नीचे विभिन्न स्थलों में चला जाता है, उसी प्रकार विभिन्न धर्म संप्रदाय वालों अथवा विभिन्न स्वभाव वाले मनुष्यों, असुरों और देवों को जो परमेश्वर से भिन्न देखता है वह उन्हीं का अनुगमन करता है। अर्थात उस बिखरे जल की तरह विभिन्न देव असुर आदि के लोकों व योनियों में भटकता रहता है। हे नचिकेता, जिस प्रकार शुद्ध जल सिंचित होने पर जहां जाता है उसी रूप में बदल जाता है, इसी प्रकार ज्ञानी इस तथ्य को समझने वाले की आत्मा भी उसी प्रकार की हो जाती है। चैतन्य और अज परब्रह्म का नगर 11 द्वारों वाला है। 2 नेत्र, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुख, नाभि, गुदा, जन्नेन्द्रिय और ब्रह्मरंध्र शरीर के ये 11 छिद्र ही 11 द्वार हैं। उस परमेश्वर का ध्यान पूर्वक, निष्ठा पूर्वक ध्यान अनुष्ठान करने वाला जीव कभी शोक नहीं करता और शरीर के स्थित रहते हुए ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यही है वह परब्रह्म। वह हंस, जीवात्मा या परब्रह्म प्रकाशित है। वही अंतरिक्ष में स्थित वसु है। घरों में होने वाला अतिथि भी वही है। यज्ञ वेदिका पर स्थित अग्नि और आहुति प्रदान करने वाला होता भी वही है। मनुष्यों में श्रेष्ठ देव प्रतादि रूपों में भी वही प्रतिष्ठित है। वही सत्य और आकाश में भी निवास करने वाला है। जल, पर्वतों, पृथ्वी और सत्कर्मों में प्रकट होने वाला वही परम सत्य है, जो ब्रह्म प्राण तत्व को ऊर्ध्वगामी करता है और अपान वायु को अधोगामी करता है। हृदय के मध्य स्थित उस भजन करने योग्य की सभी देवगण उपासना करते हैं। शरीर में स्थित एक देह से दूसरे देह में गमन करने के स्वभाव वाला यह जीवात्मा जब एक शरीर को छोड़कर दूसरे में मृत्युपरांत चला जाता है तब क्या शेष रहता है? यही वह ब्रह्म है। हे गौतम, कोई भी मरण धर्मा प्राणी न प्राण की शक्ति से और न ही अपान की शक्ति से जीवित रहता है, वरन उसे जीवन प्रदान करने वाला कोई अलग ही तत्व है, जिसके आश्रय में प्राण और अपान ये दोनों ही रहते हैं। यमराज कहते हैं, हे गौतम वंशीय नचिकेता, अब मैं तुम्हें उस नित्य सनातन पर ब्रह्म का रहस्य बतलाऊंगा तथा यह भी वर्णन करूंगा कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, अर्थात वह कहां जाता है। अपने अपने कर्म और शास्त्र अध्ययन के अनुसार प्राप्त हुए भाव के कारण कुछ जीवात्मा को शरीर धारण करने के लिए विभिन्न योनियों को प्राप्त करती हैं और अन्य कितनी ही अपने कर्मानुसार स्थावरत्व को प्राप्त होते हैं, अर्थात वृक्ष, लता, पर्वत आदि जड़ योनियों में जाते हैं। समस्त जीवों के कर्मानुसार उनके निमित्त भोगों का निर्माण और व्यवस्था करने वाला परम पुरुष परमात्मा सबके सो जाने पर भी जागृत रहता है। वही विशुद्ध तत्व परब्रह्म अविनाशी कहलाता है, जिसे कोई लांघ नहीं सकता और समस्त लोक जिसका आश्रय ग्रहण किए रहते हैं, वही यह परब्रह्म है। जिस प्रकार एक ही अग्नि तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर प्रत्येक रूप के अनुसार
अर्थात विभिन्न वस्तुओं के संयोग से भिन्न भिन्न शक्ति युक्त प्रतीत होता है। उसी प्रकार समस्त प्राणियों में विद्यमान परमात्मा एक होने पर भी विभिन्न रूप वाला प्रतीत होता है, वही उनके बाहर भी है। जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड का चक्षु रूप सूर्य प्राणियों के चक्षुओं से उत्पन्न होने वाले बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सब भूतों प्राणियों में आत्मा रूप से स्थित परमेश्वर उन जीवों के दुख क्लेश आदि से लिप्त नहीं होता। सब भूतों के अंतर में रहकर भी वह बाहर ही विराजमान है। समस्त शरीरधारियों में अंतरात्मा के रूप में निवास करने वाला तथा सबको वश में रखने वाला पर ब्रह्म एक होते हुए भी अनेक रूप धारण कर लेता है। जो विद्वान सदैव अपने अंतः स्थल में स्थित उस पर ब्रह्म के दर्शन करते हैं, उन्हें ही शाश्वत सुख प्राप्त होता है, अन्यों को नहीं। जो समस्त चैतन्यों में चैतन्य और नित्यों में भी नित्य है, जो एकाकी होते हुए समस्त जीवों के कर्मानुसार उनका फल प्रदाता है, उस आत्मस्थ परमेश्वर का बुद्धिमान जन निरंतर दर्शन करते रहते हैं। ऐसे मेधावी पुरुष ही शाश्वत शांति प्राप्त करते हैं, दूसरे नहीं। उस अनिर्वचनीय आनंद को ही विद्वजन ब्रह्म मानते हैं। उस पर ब्रह्म को किस तरह जाना जाए, क्या वह प्रत्यक्षतः प्रकट होता है अथवा अनुभव से जानने योग्य है? वह ब्रह्म के निकट न सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा, न तारागण और न विद्युत ही प्रकाशित होते हैं। फिर ये लौकिक अग्नि किस तरह प्रकाशित हो सकती है? पर ब्रह्म के प्रकाश से ही ये सब प्रकाशित होते हैं। संपूर्ण जगत उसके ही प्रकाश से प्रकाशित है। जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर हैं, वह अश्वत्थ वृक्ष सनातन है। वह विशुद्ध तत्व अविनाशी है, वही ब्रह्म है। समस्त लोग उसी का आश्रय ग्रहण करते हैं, उसका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। यही वह ब्रह्म है। यह संपूर्ण विश्व उस प्राण रूप ब्रह्म से ही प्रकट होकर उसी में गतिशील है। जो उस महान भयंकर प्रहारोद्यत वज्र की तरह ब्रह्म को जानते हैं, वे अमृत को प्राप्त करते हैं। इन पर ब्रह्म के भय से अग्निदेव तपते हैं, इन्हीं के भय से सूर्य देव तपते हैं, इन्हीं के भय से इंद्र, वायु और पांचवें मृत्यु देवता दौड़ते हैं। अर्थात पर ब्रह्म की आज्ञानुसार ही सभी देवता अपने अपने नियत कार्य संपन्न करते हैं। शरीरांत होने से पूर्व ही यदि व्यक्ति ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो जीव बंधन से छूट जाता है। यदि नहीं प्राप्त कर पाया, तो बारंबार विभिन्न योनियों में भ्रमण करता है। विशुद्ध अंतःकरण दर्पण के समान है। अर्थात जिस प्रकार निर्मल दर्पण में वस्तु का स्वरूप स्पष्ट दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार विशुद्ध अंतःकरण में ब्रह्म का स्वरूप स्पष्ट दिखता है। पृथ्वीलोक में ब्रह्म का रूप स्पष्ट नहीं दिखता है, क्योंकि प्राणियों को पूर्व जन्म की स्मृति रहने के कारण उनका संबंध पूर्व संबंधियों से बना रहता है। गंधर्व लोक में भी ब्रह्म का स्वरूप जल की लहरों के समान अस्पष्ट दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहां भोगों से लिप्त रहने के कारण ब्रह्म दर्शन ठीक से नहीं हो पाता। किंतु ब्रह्मलोक में छाया और धूप की भांति आत्मा और परमात्मा का स्वरूप
स्पष्ट परिलक्षित होता है। उदय और लय होते रहने के स्वभाव से युक्त अलग अलग स्थानों में स्थित अनेक रूपों वाली इंद्रियों को जानने वाला ज्ञानी पुरुष कभी शोक नहीं करता। इंद्रियों से मन उत्तम है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से जीवात्मा उत्कृष्ट है और जीवात्मा की अपेक्षा अव्यक्त शक्ति उत्तम है। अव्यक्त शक्ति प्रकृति से व्यापक और आकार रहित परम पुरुष परमात्मा श्रेष्ठ है, जिसको जानकर जीवात्मा बंधन से मुक्त हो जाता है और अमृत को प्राप्त होता है। इस ब्रह्म का यथार्थ रूप अपने समक्ष प्रकट नहीं होता। परमेश्वर की दिव्य स्वरूप को कोई इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता। मन को वश में करने वाली विवेक बुद्धि तथा सद्भाव संपन्न हृदय द्वारा बारंबार चिंतन मनन करने से ही उसका सम्यक दर्शन हो सकता है। जो ब्रह्म को इस प्रकार जानते हैं वे अमृत को प्राप्त करते हैं। जब मन के साथ पांचों ज्ञानेंद्रियां आत्म तत्व में स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी चेष्टा रहित हो जाती है, तब इस स्थिति को जीवात्मा की परम गति कहते हैं। इस प्रकार इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम ही योग माना जाता है। उस समय साधक प्रमाद रहित हो जाता है, किंतु यह योग उदय और अस्त होने के स्वभाव से युक्त है। अतः परमात्मिच्छु को योग युक्त रहने का दृढ़ अभ्यासी होना चाहिए। उस परमात्मा को न वाणी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और न नेत्रों से। उसे मन के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह ब्रह्म अवश्य है, ऐसा कहने मात्र से भला कौन उसे प्राप्त कर सकता है। अस्ति अर्थात वह है और नास्ति वह नहीं है। इन दो मान्यताओं में तत्व भाव अर्थात समस्त इंद्रिय आदि सहित मन बुद्धि को एक करके अनुभव करने की क्षमता द्वारा अस्ति भाव ही प्राप्त करने योग्य है। इस प्रकार की उपलब्धि करने वाले से अंतः चेतन प्रसन्न होता है। वह आत्मदेव ही प्रसन्न होकर ब्रह्मानुभूति का मार्ग खोल देता है। व्यक्ति के हृदय में अनेक प्रकार की सांसारिक कामनाएं रहती हैं। जब इनका समूह विनाश हो जाता है तब मनुष्य यहीं इसी संसार में ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है और अमर हो जाता है। जब हृदय ग्रंथियां खुल जाती हैं तब यह मरण धर्मा मनुष्य अमृत को प्राप्त करता है। यही वेदांत का अनुशासन है। हृदय में 101 नाड़ियों का समूह है। उसमें से एक मूर्धा अर्थात कपाल का भेदन करके बाहर निकलती है। उसके द्वारा ऊर्ध्वगमन करने वाला साधक अमृत को प्राप्त करता है। अन्य अवशिष्ट नाड़ियां प्राणोत्सर्ग में सहायक होती हैं। उनसे निकला प्राण कामनाओं के अनुरूप विभिन्न योनियों में जाता है। सबका अंतरात्मा अंगुष्ठ परमाण वाला है, जो परम पुरुष पर ब्रह्म के रूप में सदैव सबके हृदय देश में प्रतिष्ठित है। जिस प्रकार मूंज से उसकी सीख अलग की जाती है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए उचित है कि वह धैर्य पूर्वक अपनी आत्मा को शरीर से पृथक करे, पृथक करके देखे, अनुभव करे, उसे अमृत रूप और शुद्ध समझे। वह अमृत स्वरूप ही है। मृत्यु अर्थात यमराज द्वारा उपदिष्ट इस विद्या को पाकर नचिकेता समस्त विकारों से रहित और सर्वथा शुद्ध होकर जन्म मृत्यु के बंधन से
मुक्त हो गया और ब्रह्म भाव ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गया। अन्य कोई जो इस अध्यात्म तत्व को इस प्रकार समझेगा वह भी ऐसी ही स्थिति प्राप्त करेगा, अर्थात वह भी ब्रह्म रूप होकर भव बंधनों से मुक्त हो जाएगा।